नमस्कार, मैं अनिल वर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। इसमें हमारा टॉपिक सबसे पहले हम देखें, हमने इससे पहले बात की थी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की। कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होते हैं और टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। In this chapter now we see about the frequency response analysis. The response of a system can be partitioned in both the transient response and the steady state response. यानी हम सिस्टम के रिस्पॉन्स को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जैसे हमने बात की थी, इस तरह का ये रिस्पॉन्स होता है सिस्टम में। मान लीजिए ये इस तरह से चल रहा है, तो ये अगर ये यूनिट वैल्यू यानी यहाँ जाके सिस्टम स्टेबल हो रहा है, तो इससे पहले का ये है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और इसके बाद में स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। यहाँ हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फोरियर इंटीग्रल्स के द्वारा निकाल लिया जाता है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स of a system for an input sinusoidal signal is known as the frequency response. The steady state response of a system for an input sinusoidal signal is known as frequency response. मतलब steady state response system का जब इनपुट सिग्नल साइनसोइडल सिग्नल हो तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहलाएगा। अब हम यहाँ इस चैप्टर में बात करेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस की। If a sinusoidal signal is applied to an input to a LTI system, linear time invariant systems, then it produces the steady state output, which is also a sinusoidal signal. The input and output sinusoidal signals have the same frequency but different amplitudes and phase angles. Let the input signal be RT is equals to A sin omega naught t. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी जी एस इज इक्वल्स टू जी जे ओमेगा। क्योंकि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो अब नाउ वी मूव टूवर्ड्स फ्रॉम एस प्लेन टू द जे ओमेगा फ्रीक्वेंसी प्लेन। इसी तरह से नाउ वी रिप्रेजेंट नाउ जी जे ओमेगा इन टू फॉर्म, that is the magnitude form, magnitude and angle, phase angle form. जी जे ओमेगा को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। एक्चुअली पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है ये मैग्नीट्यूड और फेज साथ में। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो जी जे ओमेगा नॉट is equals to magnitude of G J omega naught angle of G J omega naught. The output signal is CT is equals to A G J omega naught magnitude sin omega naught t plus angle of G J omega naught. The amplitude of the output sinusoidal signal is obtained by multiplying the amplitude of the input sinusoidal signal and the magnitude of G J omega at omega is equals to omega naught. ओमेगा की जगह हम ओमेगा नॉट रखेंगे। इसी तरह से फेज़ भी निकालने के लिए फेज़ ऑफ द आउटपुट साइनसोइडल सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फेज़ ऑफ द इनपुट साइनसोइडल सिग्नल एंड द फेज़ ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। यहाँ ए और ओमेगा नॉट है। ए तो है एम्पलीट्यूड
of the input sinusoidal signal, and omega naught is the angular frequency of the input sinusoidal signal. You can write omega naught as omega naught is equals to 2 pi f naught. Here f naught is the frequency in the input sinusoidal signal. Similarly, you can follow the same procedure for the closed loop control system. इसी तरह से हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करेंगे तब यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं. ये तो हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस. थैंक यू.